Good morning. Sit down, sit down. So, already we are doing the revisions, and today revision will be there from chapter 5. Already we have done that about the percentage. We have revised something. So today I'll say you about profit, loss and discount. Profit, loss, discount. So today we will revise about profit, loss, discount and sales tax. ये चारों के बारे में हम पढ़ेंगे. Now, so write down, if selling price greater than cost price, then it will give क्या? Profit. If cost price greater than selling price, then it will give loss. और प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका जो परसेंटेज, सो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ऑलवेज कंपेयरिंग टू प्रॉफिट बाय क्या? कॉस्ट प्राइस. वेरी गुड. इन 200. एंड लॉस परसेंट निकालने का टाइम में हम करेंगे लॉस बाय वही सीपी. गुड. तो बेसिकली यही चार फॉर्मूला इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बुक. सो वी विल रीड अबाउट नाउ. आई एम जस्ट डूइंग फ्यू क्वेश्चंस. डिस्काउंट ये सब ठीक है. ये चारों को बस ये कर लो. और भी बहुत सारे फॉर्मूला है. डोंट गो थ्रू दोज फॉर्मूलास. So now I am just doing, upon these things I am just doing a few questions. Wrote it? So first question, very easy question, that if selling price is equal to rupees 420, cost price is equal to rupees 300, find प्रॉफिट परसेंट. सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए कहा. यहां सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? दैट मीन्स क्या? व्हाट विल अकर हियर? प्रॉफिट विल अकर. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हियर profit is equal to 420 minus 300. 420 यहीं पे करो, कोई इधर उधर मत करो, यहीं पे कर दो. सो माइनस करने के बाद आता है 120 रुपीज. सो ये है प्रॉफिट. लेकिन पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट मिला डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है? 300 into 100. इसका जो 00, इसका 00 कट गया. और ये जो 3, बस ये 12 को कैंसिल करने से 4 आएगा. 4 with 0. दैट मीन्स 40% प्रॉफिट विल अकर. सो 40% प्रॉफिट विल अकर. ठीक है. 40% profit will occur. Similarly, another question. Another is mark price. Whenever you go to any mall or anywhere. Ready? So another question about mark price. So whenever you go to any mall, any grocery or anywhere, any cloth store, तुम लोग देखा होगा कि
कोई ड्रेसेस का ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है, लेकिन जब शॉपकीपर जब उसको तुम बिल करते हो तो कुछ काट के देता है, डिडक्ट करके देता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। और जो लिखा जाता है कोई ऑब्जेक्ट का ऊपर, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस, और दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, LIST, लिस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस का ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। फ्रॉम द मार्क प्राइस डिस्काउंट्स, आई एम डूइंग वन क्वेश्चन अबाउट द डिस्काउंट गिवन। पहले लिखोगे क्या क्या दिया है। गिवन मार्क प्राइस इज ₹200 और डिस्काउंट दिया जाता है 25%। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%। और पूछा है सेलिंग प्राइस क्या है। डिस्काउंट दिया है तो परसेंटेज में दिया है, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू। सो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है तो पहले निकालो व्हाट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 25% ऑफ MP मार्क प्राइस, और दैट इज इक्वल टू 25% मीन्स 25/100 इंटू MP मार्क प्राइस दिया है 200 रुपीज। ये 0000 कट गया ना, 25 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो 50 रुपीज मिलता है, छूट मिलता है। तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या समझ रहे हो। तो मार्क प्राइस था हमारा 200 और डिस्काउंट दिया जाता है 50 रुपीज। यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लो, नो नीड टू गो एनीवेयर टू डू द रफ वर्क। सो ये जो मिला यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है। ओके ये सब शायद भूल गए हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग को रिकल करवाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंशुमान नायक एक जैकेट खरीद करने के लिए एक दुकान में जाकर पहुंचा, लेकिन वो जो दुकान वाला बहुत चालाक था, उसका मार्क प्राइस नहीं लिखा था, लेकिन बोला कि मैं ये आर्टिकल का ऊपर जो भी ये जैकेट का दाम मार्क प्राइस जो भी होगा मैं तुमको कुछ डिस्काउंट देता हूं। कितना डिस्काउंट दूंगा ना, 15%। 15% डिस्काउंट देने के बाद जो सेल होता है वो जैकेट का दाम वो होता है, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 15% ऑन द मार्क प्राइस, ये सेलिंग जो होता है ये है 680। तो पूछा है कि वो मार्क प्राइस क्या था, ये क्या था। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। जैकेट के लिए गया, मार्क प्राइस नहीं लिखा गया था, दुकान ने बोला ठीक है मैं 15% डिस्काउंट देता हूं। डिस्काउंट पाने के बाद उसको देना पड़ा 680 रुपीज। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना मार्क प्राइस था। ये तुम X ले सकते हो और 100 करके ले सकते हो, नो मैटर। तो वी डोंट नो व्हाट इज द मार्क प्राइस, यू विल टेक इट, लेट मार्क प्राइस बी ₹X। डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ 15% ऑफ X, और दैट इज इक्वल टू 15/100 इंटू X।
5 में कैंसिल करेंगे तो 3, 5 में कैंसिल करेंगे तो 20, तो ये होता है 3x/20 इन टर्म्स ऑफ x। तो मार्क प्राइस हमारा x है, डिस्काउंट ये है, तो अभी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x? x माइनस 3x/20, और जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 20, ऊपर में 20x माइनस 3x, that is equal to 17x/20. So in terms of x, we saw that selling price is 17x/20, but वैल्यू दे दिया है हमारा, सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे दिया है डायरेक्टली। सो अभी कंपेयर कर लो। सो देयरफॉर यही जो वैल्यू दिया था उसी वैल्यू के साथ मैं ये कंपेयर कर देता हूं। सो देयरफॉर 17x/20 इज इक्वल टू दिस वन, बिकॉज ये पहले से ही दिया है, तो हमको चाहिए x, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये जो नीचे है ये इंटू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो 17 इंटू हुआ था वो नीचे आ जाएगा। ना ये जो 17 ये 68 को काट के देगा, कितने में? 4। टेबल याद रखो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल याद रखोगे तो ऐसे फटाक से कहोगे, नहीं तो हाथ, उंगली, पैर, उंगली ये सब गिन गिन के 5 मिनट जाएगा। तो 40 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू ₹800। ठीक है, ₹800। सो दैट इज द मार्क प्राइस। Write quickly. We will go to the next. Okay, then मेरे पास 2 टीवी है, 2 टीवी है, जिस दोनों का कॉस्ट प्राइस है ₹10,000, दोनों का सेम टीवी, लेकिन एक शॉपकीपर ने सेलिंग किया यही 2 टीवी को। सो a shopkeeper sold 2 TVs each of ₹10,000। एक का ऊपर वो 10% प्रॉफिट बनाया, एक का ऊपर वो 10% प्रॉफिट बनाया, दूसरा का ऊपर वो 10% लॉस बनाया। 10% लॉस हुआ दूसरा का ऊपर, क्योंकि सब डिफेक्टिव कुछ था, खराब था, इसीलिए 10% वो लॉस में बेच दिया। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इन होल ट्रांजैक्शन। ये करने के बाद वो शॉपकीपर को क्या प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, दोनों को बेच के वो क्या प्रॉफिट बनाया, क्या लॉस बनाया। ठीक है, तो ये 10% प्रॉफिट बनाया, तो यहां ये है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर? पहले बनाओ, पहले प्रॉफिट क्या बनेगा ना, 10% ऑफ 10,000, यस और नो? दैट मीन्स 1000 रुपया प्रॉफिट बनाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, 10,000 प्लस 1,000, दैट क्या होगा 11,000। खया अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो 11,000 ये प्रॉफिट हुआ एक का ऊपर,
कम टू द नेक्स्ट टीवी, उसका कॉस्ट प्राइस ये है, ये था कॉस्ट प्राइस, लॉस हुआ है यहां, तो लॉस कितना हुआ ना 10% ऑफ 10,000, मतलब 0000 वही 1000 रुपीज लॉस हुआ यहां। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ना 10,000 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 9,000। सो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों टीवी का ऊपर, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना ना 10,000 प्लस 10,000 दैट इज 20,000। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू 11,000 प्लस 9,000 दैट इज इक्वल टू वही सेम। सो 11,000 प्लस 9,000 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20,000। तो कॉस्ट प्राइस 20,000 है, सेलिंग प्राइस भी 20,000 है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। सो क्या होगा ना, सो नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। सो नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट विल बी देयर, ठीक है ना? अच्छा, ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रैक्टिस में, ये रिवीजन में चलता है सब कुछ। ऑलरेडी वी हैव डन इट, राइट? तो ये पहले देखोगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। सपोज यहां मैंने दिया इसका ऊपर 10% प्रॉफिट, उसका ऊपर 10% लॉस। सपोज मैं कहूंगा इसका ऊपर 20% प्रॉफिट और दूसरा का ऊपर 10% लॉस। दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम था, इसीलिए हमारा आ गया नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। लेकिन मैं कहता हूं अभी क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, 20% प्रॉफिट एक का ऊपर, दूसरा का ऊपर 10% लॉस। वैसे ही निकालोगे। पहले यह देखोगे कितना प्रॉफिट बना, सेलिंग प्राइस कितना हुआ। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? करो तो सही देखेंगे हम। एक का ऊपर 20% प्रॉफिट और दूसरा का ऊपर 10% लॉस, तो मुझे कहो क्विक, खुद करो कुछ। सो पूरा नेट होल ट्रांजैक्शन में मेरा कितना प्रॉफिट परसेंट बनेगा या लॉस परसेंट बनेगा। डू क्विकली, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। कम ऑन, क्विक 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 क्विक। दोनों का दाम है 10,000 रुपीज। एक का ऊपर 20% प्रॉफिट, दूसरा का ऊपर 10% लॉस, तो एंटायर ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट तो बनेगा श्योर। कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। जैसे ही मैंने किया अभी, चुपचाप यहां बैठ के डू क्विकली। कम ऑन, क्विक। जैसे मैंने समझाया वैसे ही करो। एक साइड में प्रॉफिट वाला, दूसरे साइड में लॉस वाला, ये दोनों को फिर टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, मिल जाएगा, बनता है। और ये जो आगे वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, मैं वहां समझाया, अभी तक तो नहीं किया, नहीं लिखा। एक का ऊपर 20% प्रॉफिट और दूसरा का ऊपर 10% लॉस। दोनों का ही कॉस्ट प्राइस है 10,000। अभी यहाँ एक लाइन डाल दो। तो फर्स्ट टीवी सेकेंड टीवी दोनों साइड में करके लिख लो। इसका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹10,000, इसका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज वही 10,000। एक का ऊपर 20% प्रॉफिट, दूसरा का ऊपर कंप्लीटेड, वाह गुड, 10% लॉस। फिर क्या प्रॉफिट बना, क्या लॉस हुआ? सेलिंग प्राइस निकाल के दोनों सेलिंग प्राइस, दोनों कॉस्ट प्राइस। तो काम करने से तो तुमको ये, वेरी गुड,
गुड। सो 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपीज प्रॉफिट बना। एक का ऊपर 20, दूसरा का ऊपर दो। ओके गुड। हाँ बस ये असरण्या इज द लास्ट, और मैं नहीं जाऊंगा चेकिंग करने के लिए। मैं इसीलिए कहता हूं डू फास्ट, FAST फास्ट, क्विक करो। हाँ अच्छा, और एक ये तो मीन्स एग्जाम का टाइम में ऐसे ही करोगे। सपोज कोई कॉम्पिटेटिव जैसे कि तुम्हारा ओलंपियाड का टाइम में, उस टाइम में तो टाइम कम मिलता है लेकिन काम ज्यादा होना चाहिए, होता है या नहीं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम कम है लेकिन काम ज्यादा, उस टाइम में क्या करोगे? इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करके जाने का कोई जरूरत नहीं। क्या है? 20%, एक के लिए 20% प्रॉफिट, दूसरे के लिए 10% लॉस। दैट मीन्स एक का ऊपर 20% प्रॉफिट, दूसरा का ऊपर 10% लॉस। दैट मीन्स इन टोटल प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है? कितना परसेंट बनता है? 10%। लेकिन ये दिया है कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 10,000। सो 10% ऑफ 10,000 कितना है? 1000। 10% ऑफ 10,000 इट इज 1000। तो ये सब उस टाइम के लिए जहां प्रोसेस नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा जो सर्कलिंग करोगे MCQ वाला क्वेश्चन हो जो कॉम्पिटेटिव है, वहां ये दिमाग को पूरा दौड़ाना है, पूरा वो ऐसे करके तुम ये कर लोगे। सो ठीक है। सो इट इज अबाउट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। सेल टैक्स के बारे में हम लोग नहीं गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल टैक्स के बारे में जाएंगे। फिर जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और क्या है? हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऑल अबाउट दोस वी विल जस्ट गो इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।